हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तरुण रोहिला। रोहिला क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। रीट एग्जाम 2022 लेवल 2 का एसएसटी पेपर के लिए 2000 क्वेश्चन की सीरीज हमने चालू की थी, जिसमें मॉडल पेपर 6 आपके लिए आज लेके आए हैं। जिन छात्रों को हमारे मॉडल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है http://t.me/trohila_class, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है? तो ऑप्शन में से आंसर है हमारे पास, आंसर है सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ऑप्शन में से आंसर है हमारे पास डी, किसान आंदोलन से। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिसमें 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक, 1 मिश्रित स्थल है। वहीं पूरे विश्व में 1154 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिसमें 897 सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक और 39 मिश्रित स्थल है। राजस्थान में देखिए, राजस्थान के 6 किलो 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। अब वो 6 किले कौन से हैं? तो वो 6 किले हैं आमेर, चित्तौड़गढ़, गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। ये 6 किलों को 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और यह जानकारी हमारे को किसने दी थी? उस समय आमेर महल में प्रेस वार्ता कर पर्यटन मंत्री बीना काग ने यह जानकारी दी थी। नेक्स्ट है, इसमें जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी 6 जुलाई 2019 को घोषित किया गया। 1981 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया और यूनेस्को ने 31 जुलाई 2010 को जंतर मंतर को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर 9 यूनेस्को धरोहर की सूची में शामिल है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, बिंदोली, सामेला, पड़ला किस समारोह से संबंधित है? तो बिंदोली, सामेला और पड़ला, तो ये देखते हैं। तो ये है आंसर सी, विवाह से संबंधित। कवि जोधराज की रचना हमीर रासो किस बोली में है? तो आंसर है ए, अहिर वाटी। अहिर वाटी के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। अहिर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है और 2 या 3 प्रतियोगिता 2 या 3 कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है कि राठ क्षेत्र किसको कहते हैं। और जो राठ क्षेत्र है ये कहाँ पर है? ये अलवर की बहरोड व मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपूतली तहसील के उत्तरी भाग, हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक जिलों व दिल्ली के दक्षिणी भाग में बोली जाती है हीरवाटी। और बहरोड, अलवर का बहरोड, मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपूतली तहसील और कुछ भाग हरियाणा के लगते हैं, उसको राठ क्षेत्र कहा जाता है। यह बांगरू, हरियाणवी व मेवाती के बीच की बोली है। जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अलीबख्श ख्याल का लोकनाट्य आदि की रचना इसी बोली में की गई है, अहिरवाटी बोली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो आंसर है बी, 1955 में। देखिए इसके बारे में, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 17 जनवरी 1955 को की गई और 1951 के तहत की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की अति लघु व मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देना होता है। नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार एवं नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यह राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना इस उद्देश्य से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है बिल्कुल, जो 8 अक्षर है वो एक छोटे बच्चे की तरह दिखाई देता है, तो 888 888। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो हम युगम को देखते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली, ये मत्स्य संघ में थे, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़, ये राजस्थान संघ में थे, ये भी सही है। राजस्थान संघ व संयुक्त राजस्थान संघ व उदयपुर, ये है संयुक्त राजस्थान, ये भी सही है। नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ, वृहत राजस्थान का है, ये गलत है, क्योंकि संयुक्त राजस्थान के बाद वृहत राजस्थान बना था, इसीलिए ये गलत है। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में फ्लोरोसिस क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबटपट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आंसर है ए, नागौर, अजमेर। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना की गई थी, तो आंसर है ए, कपासन, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना है, तो आंसर है डी, राजस्थान रोड विजन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो आंसर है ए, संत पीपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य में किसी राजा या व्यक्ति के मरणोपरांत उसके चरित्र की वर्णन का काव्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मर्सिया, तो आंसर है सी। देखिए मर्सिया के बारे में, राजा या किसी व्यक्ति विशेष को मृत्यु उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य, जिसमें उसके व्यक्तित्व के चारित्रिक गुणों के अलावा अन्य क्रियाकलापों का वर्णन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो गोगा जी के थान है जो ऑप्शन में आंसर है सी, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो आंसर है दक्षिण राजस्थान में जो भगत आंदोलन का संस्थापक था, आंसर सी, गोविंद गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन में से आंसर है हमारे पास बनास नदी की सहायक नदी मासी भी है, कोठारी भी है, मोरेल भी है, कौन सी नहीं है? पार्वती नहीं है, तो आंसर है अपने पास डी। नेक्स्ट है, कुरु जनपद की राजधानी थी, तो कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? तो कुरु जनपद की राजधानी थी सी, इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को बुनो चित्रण विधा को अन्य किसी नाम से भी पुकारा जाता है, तो आंसर है डी, सभी। अब फ्रेस्को बुनो क्या होता है कि जो गीली सीमेंट होती है या गीला मसाला होता है उसी पे चित्रण किया जाता है। तो देखते हैं इसको फ्रेस्को बुनो के बारे में। ताजी पलस्तर इन ताजी पलस्तर की हुई नम भित्ति पर चित्रण फ्रेस्को बुनो कहलाता है, और यह पद्धति मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के समय इटली से भारत लाई गई थी। और इसको क्या क्या कहते हैं? इसको फ्रेस्को बुनो को आयरिश पद्धति भी कहते हैं, आलागिला पद्धति भी कहते हैं, और पना पद्धति भी कहते हैं। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। तो पश्चिमी हिंदी का मतलब है पश्चिमी राजस्थान और राजस्थानी के मध्य जो सेतु का कार्य करती है वो कौन करती है? तो आंसर है अपने पास बी, मेवाती। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? तो आंसर है डी, 6 ब्रिटिश छावनियां थी। और अभी वर्तमान में 5 ब्रिटिश छावनियां राजस्थान में है और 1 ब्रिटिश छावनी
का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कोटा के अलानिया बांध से प्राप्त हुए हैं। तो आंसर है ए भित्ति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हजरत ए आला की पदवी धारण की। तो ऑप्शन में से आंसर है डी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई। तो ऑप्शन में से आंसर है सी सातवाहन वंश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 23, भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो आंसर है बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन में से आंसर है डी गुप्त स्थापत्य कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा से निम्न में से किस सन में हुआ। तो आंसर है सी 1611 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मुगल इमारत अपनी लंबाई और चौड़ाई में एक रूपता की विशिष्ट आकृति है। तो आंसर है बी ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। तो आंसर है सी चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन में से आंसर है सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था। तो आंसर है बी मुअज्जम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। तो आंसर है सी सुंदरी वृक्ष के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी स्थित है। तो ऑप्शन में से आंसर है सी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो ऑप्शन में से आंसर है सी राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं। तो ऑप्शन में आंसर है सी NH-19 हाईवे, नेशनल हाईवे 19 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। यह आंसर बिल्कुल उपयुक्त है। शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, यह भी सही है। छावनियों के सैनिक राजपूतानों से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। तो कुछ हद तक दूसरा और तीसरा भी सही है, पर एकदम एग्जैक्टली पहला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो ऑप्शन में से आंसर है डी गोरखपुर। इससे पहले ये खड़गपुर रेलवे स्टेशन रहा था। क्वेश्चन नंबर 36, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री कितने समय तक रह सकता है। तो ऑप्शन में से आंसर है बी 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से है। तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यह भी सही है, चुनाव आयोग का संबंध है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, यह भी सही है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, यह भी सही है। तो आंसर है डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो आपातकाल में कौन अवधि बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। तो आंसर है डी संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो आंसर है डी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में जिले को कहा जाता था। तो ऑप्शन में से आंसर है डी विषय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो समानता का अधिकार भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, संपत्ति का अधिकार यह नहीं है। यह पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में था, इसको बाद में कानूनी अधिकार के रूप में दे दिया। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की योग्यता के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो ऑप्शन में से आंसर है बी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो भारतीय
संविधान के प्रस्तावना में जो आदर्श और उद्देश्य दिए गए हैं, तो वो एक तो मूल अधिकार में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में उनका परिभाषा और उल्लेख भी किया गया है। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो राज्य का संविधान कहा जाता है, तो आंसर है डी, भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है? तो है आंसर है बी, अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग एक खालिस्तान निकाय है, तो भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो आंसर है सी, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब है संविधान में इस निकाय के बारे में, इसके गठन के और इसके निकाय के बारे में बता रखा है, तो संवैधानिक निकाय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो आंसर है सी, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पर आपको ये 468 और कहीं पर ये 465, 12 अनुसूचियां 25 भाग, या 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां 25 भाग भी दिया हो सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कानूनी जो साइट है, उस साइट के अंदर अब तक 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 22 ही भाग दे रखे हैं। 395 अनुच्छेद जो कई बार किसी किसी किताब में जो 465 दे रखे हैं, तो जैसे किसी अनुच्छेद का कै ख ग इस तरह से जो संशोधन हुए हैं, जो कुछ जोड़े गए हैं, उनको 465 तक ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में से आंसर है बी, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है और परिक्रमण समय काल को पृथ्वी का वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी चक्रवात की विशेषता है? तो आंसर है स्वच्छ आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कटिबंध का विस्तार मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा तक होता है? हमारी पृथ्वी इस तरह से, ये भूमध्य रेखा और ये हो गई कर्क रेखा और ये हो गई हमारी मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री और ये 0 डिग्री। इस वाले जो क्षेत्र को हमेशा क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में सत्य है? तो पहला ऑप्शन है, आनुवांशिक विविधता को बनाए रखने हेतु बहुउद्देश्य आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, ये भी सही है। वन्य एवं प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण हेतु आरक्षित क्षेत्र भी है, ये भी सही है। विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास हेतु आरक्षित क्षेत्र है, यह भी सही है। तो आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, प्रमुख पर्यावरणीय समस्या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन में आंसर है सी, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा में कमी करना चाहता है तो नगद कोष अनुपात में क्या करेगा? तो आंसर है बी, वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कृषकों हेतु उपज रहन ऋण योजना कब से प्रारंभ की गई? तो आंसर है ए, 1 जून 2020 से। निम्न में से मानव संसाधन विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? तो आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नगरीकरण भी करता है, कार्यशील जनसंख्या भी करती है और शिक्षा भी करती है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के मुख्य घटक जिनका इसमें अध्ययन किया जाता है वे है? तो इतिहास का भी किया जाता है, नागरिक शास्त्र का किया जाता है, भूगोल एवं अर्थशास्त्र का भी किया जाता है। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया? तो आंसर है ए, स्किनर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतक द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक किया जाता है? तो सृजनात्मक चिंतक द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक किया जाता है? तो आंसर है बी, आगमनात्मक तर्क अधिक किया जाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा छोटे चित्र बड़े करके पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं कहलाते हैं? तो वो है ए, मैजिक लैंटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रकृति है? तो मूल्यांकन की प्रकृति है गुणात्मक, बिल्कुल सही है, परिणात्मक भी है, तो ये दोनों ही है। तो आंसर है इसका सी, दोनों ही। मॉडल पेपर 6 के 60 क्वेश्चन पूरे हुए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा
हमारे क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड था वो किस प्रकार का था, कमेंट करके ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग रोहिला क्लासेज।